फुटबॉल के भगवान माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के मैदान पर तो तमाम रिकॉर्ड सेट करते ही हैं, पर अब उन्होंने यूट्यूब पर भी अपना चैनल बनाकर तहलका मचा दिया है। भाई तहलका हो भी क्यों ना, क्रिस्टियानो ने एक दिन के अंदर ही यूट्यूब पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे शायद ही कभी कोई तोड़ पाएगा। दरअसल रोनाल्डो के चाहने वालों की इच्छा थी कि वो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाए और फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। बस रोनाल्डो ने 21 अगस्त को अपने फैंस की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया और यूट्यूब पर यू आर क्रिस्टियानो नाम से एक चैनल बनाया। बस तभी से उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स की बाढ़ आ गई और देखते ही देखते 90 मिनट में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार हो गया था। इतना ही नहीं, यूट्यूब के जिन बटन्स को हासिल करने के लिए क्रिएटर्स दिन रात मेहनत करते हैं, वो रोनाल्डो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही मिल गया। जी हाँ, रोनाल्डो को सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन मिल चुका है, जिसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है और साथ ही ये डायमंड प्ले बटन भी ले चुके हैं। फिलहाल इनके चैनल पर 40 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो भाई ये जलवा है रोनाल्डो का। लेकिन क्या आप जानते हैं जिंदगी में इतने रिकॉर्ड सेट करने वाले रोनाल्डो की सफलता की शुरुआत कैसे और कहां से हुई? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। दोस्तों, जिंदगी की हर जंग को इंसान जीत सकता है अगर उसके पास उसके परिवार का साथ हो, पर क्या हो अगर वही परिवार अपने बच्चों को दुनिया में लाने से कतराए, जैसे कि रोनाल्डो के साथ हुआ। दरअसल जब रोनाल्डो की मां, जिनका नाम मारिया है, उन्हें पता चला कि वो अपने चौथे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने इस बच्चे को दुनिया में ना लाने का फैसला किया, जो उनकी मजबूरी थी। दरअसल रोनाल्डो का परिवार बेहद ही गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था और उनके पहले से ही 3 बच्चे थे, जिनका पालन पोषण रोनाल्डो के पिता जोस बड़े ही मुसीबत से कर पाते थे। इसलिए एक और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए माँ बाप रेडी नहीं थे। पर जब रोनाल्डो की माँ डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद 5 फरवरी साल 1985 को रोनाल्डो का जन्म हुआ और इस तरह से रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई जीती। रोनाल्डो के दुनिया में आने के बाद इनके पिता जोस और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर चुके थे और माली का काम भी करने लगे थे। वहीं इनकी माँ दूसरे लोग के घर पे जाकर खाना बनाया करती थी और इस तरह से ये दोनों अपने 4 बच्चों को पालते थे। हालांकि उनके पास रहने के लिए कोई अच्छा घर भी नहीं था। रोनाल्डो का परिवार टीन की छत वाले घर में रहता था, जिसमें एक ही कमरे में रोनाल्डो अपने भाई बहन और मम्मी पापा के साथ रहते थे। यहाँ तक कि उनके पास खेलने के लिए खिलौने भी नहीं थे। पर एक चीज थी जो रोनाल्डो के चेहरे पर हंसी लाने और सभी परेशानियों को दूर भगाने का काम करती थी, और वो चीज थी फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल खेलते टाइम रोनाल्डो कुछ टाइम के लिए अपनी सभी परेशानियों को भूल जाया करते थे। हालांकि रोनाल्डो को जितना प्यार फुटबॉल से था, उतना लगाव उन्हें पढ़ाई से कभी भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग तक पूरी नहीं की है और इसकी वजह है उनके टीचर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल जब रोनाल्डो 14 साल के थे तब उनके टीचर ने उनके और उनके गरीब परिवार का मजाक उड़ाया था, जो कि रोनाल्डो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने गुस्से में अपने टीचर के सर पर कुर्सी फेंककर मार दी, जिस वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। और उसके बाद रोनाल्डो ने कभी भी स्कूल या पढ़ाई की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन पढ़े लिखे न होने के बाद भी आज उनकी कीमत उस हीरे की तरह है जिसकी चमक पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। और इसकी शुरुआत हुई रोनाल्डो के बचपन से। पढ़ाई छोड़ने के बाद रोनाल्डो ने अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर लगाना शुरू कर दिया और केवल 7 साल की उम्र में ही वो एंडोरिना की टीम के लिए फुटबॉल खेलने लग गए। वहीं रोनाल्डो के पिता इस क्लब में एक टीम किटमैन का काम किया करते थे, यानी अपने परिवार के लिए 4 पैसे कमाने की खातिर वो इस टीम की जर्सी, मोजे, जूते और बॉल वगैरह का ध्यान रखते थे, जिस वजह से बाकी प्लेयर्स रोनाल्डो का बहुत मजाक भी उड़ाते थे। पर रोनाल्डो ने कभी भी उनके मजाक को अपने खेल पर हावी होने नहीं दिया और एक बेहतर खिलाड़ी बनने की कोशिश हमेशा करते रहे। उनकी इसी मेहनत को देखकर 10 साल की उम्र में उन्हें शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब नेशनल में शामिल कर लिया गया। 2 साल तक इस क्लब के लिए खेलने के बाद उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उनका सिलेक्शन फीफा अंडर 17 टीम में हो गया। फुटबॉल के लिए रोनाल्डो की दीवानगी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि 12 साल की उम्र में जब रोनाल्डो पोर्चुगीज के स्पोर्टिंग सीपी क्लब में ट्रायल देने के लिए गए तो उनके शानदार खेल को देखकर क्लब के मेंबर्स ने उन्हें 15 पाउंड में क्लब में शामिल कर लिया। क्योंकि ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था, तो उन्हें अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा, पर उन्होंने वहां भी अपने खेल से सबका दिल जीत लिया। रोनाल्डो ने लिस्बन स्पोर्टिंग सीपी क्लब के लिए एक ही सीजन में अंडर 16, 17, 18 बी टीम और पहली टीम के लिए खेला और इस तरह से वो एक सीजन में क्लब की सभी टीमों के लिए खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी रोनाल्डो की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनके और फुटबॉल के बीच में दूरियां लाकर खड़ी कर दी। लेकिन वो क्या था बताएंगे आपको, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेल दोस्तों, आपको बता दें रोनाल्डो को एक दिन पता चलता है कि उन्हें टैकाकार्डिया नाम की दिल की बीमारी है और इस बीमारी में होता यह है कि एक इंसान का दिल बिना भाग दौड़ के और बिना खेले कूदे भी उसी स्पीड से धड़कता है
जैसे कि मान लो आप कोई लंबी दौड़ लगा के आए हैं। इसी के चलते डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। साथ ही उन्हें ये भी बताया कि उन्हें या तो अपने दिल की सर्जरी करानी होगी या फिर फुटबॉल को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इस सर्जरी में जान का खतरा भी था, लेकिन सुबह से रात और रात से दिन फुटबॉल प्रैक्टिस करने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल छोड़ना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने दिल की सर्जरी करवाई और देखते ही देखते रोनाल्डो ने नई जिंदगी की शुरुआत की। अभी कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन ये नई शुरुआत अकेले नहीं आई थी, बल्कि इस शुरुआत के साथ रोनाल्डो को सफलता की वो सीढ़ी मिली जिससे वो फुटबॉल के बादशाह के तख्त पर आज भी बैठे हुए हैं। तो पूरी कहानी ऐसी है कि स्पोर्टिंग क्लब पुर्तगाल के लिए खेलने वाले रोनाल्डो ने 7 अगस्त 2003 को मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक मैच खेला था, जिसमें रोनाल्डो ने 2 गोल किए थे और मैनचेस्टर टीम 3-1 के अंतर से हार गई। पर अपनी हार के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम रोनाल्डो के खेल से इतनी इम्प्रेस थी कि उन्होंने अपने मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन के पास जाकर रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहा, जिसके बाद एलेक्स फर्ग्यूसन ने 126 करोड़ में रोनाल्डो को अपनी टीम में 12 अगस्त साल 2003 में शामिल कर लिया, जो उस वक्त किसी भी 18 साल के प्लेयर को साइन करने की सबसे बड़ी रकम थी। यही नहीं, रोनाल्डो पहले पोर्चुगीज प्लेयर थे जिन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल किया था। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर क्लब के लिए 2003 से 2009 तक खेला, जिसमें उन्होंने 196 मैचेस में 84 गोल दागे। इसके बाद 2009 में रोनाल्डो को रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने $132 मिलियन में अपने क्लब में शामिल कर लिया, जिसका टाइम 2015 तक का था। लेकिन 2015 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो के साथ 2021 तक का टाइम सेट किया। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा 451 गोल दागे। इन्होंने रियल मैड्रिड को 3 बार क्लब वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में अहम योगदान भी दिया है। इसके बाद साल 2018 में रोनाल्डो रियल मैड्रिड को छोड़कर इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस FC से जुड़ गए। इसके बाद साल 2023 में रोनाल्डो को सऊदी अरेबिया के फुटबॉल क्लब अल नासर ने $200 मिलियन के साथ अपने क्लब में शामिल कर लिया। आज ये इसी क्लब का हिस्सा है। इस तरह रोनाल्डो कई क्लब्स का हिस्सा रहे हैं। वहीं रोनाल्डो ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। आपको बता दें, उन्होंने अब तक 212 मैचेस में 130 गोल किए और वो फुटबॉल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, रोनाल्डो के नाम चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा बार खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसमें 140 गोल शामिल है। वहीं यूरोपीय चैंपियनशिप और इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा बार खेलने का रिकॉर्ड भी रोनाल्डो के ही नाम है। इस तरह से रोनाल्डो ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। उनके पास 5 बैलोन डियोर पुरस्कार, 2014 का UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड और 4 यूरोपीय गोल्डन शूज और करीब 33 ट्रॉफियां मौजूद हैं, जिनमें 7 लीग खिताब, 5 UEFA चैंपियंस लीग, UEFA यूरोपीय चैंपियनशिप और साथ ही UEFA नेशंस लीग शामिल है। इतने रिकॉर्ड और अवार्ड्स को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले रोनाल्डो कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं, जैसे कि साल 2005 में हुआ जब रोनाल्डो पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। यहाँ तक कि उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। ये घटना लंदन के एक होटल में हुई थी। हालांकि रोनाल्डो ने इसको सिरे से खारिज किया, जिसके बाद कोई सटीक सबूत न मिलने पर इस मामले को बंद कर दिया गया। इसी तरह एक बार रोनाल्डो तब सुर्खियों में आए जब हंगरी के खिलाफ मैच से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने टेबल पर रखी कोका कोला कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलों को हटा दिया और लोगों को पानी पीने की सलाह दी। उनके ऐसा करते ही अमेरिकी शेयर बाजार में कोका कोला कंपनी के शेयर 1.6% गिर गए थे, जिससे उसकी वैल्यू करीब 30,000 करोड़ रुपए घट गई थी। साथ ही उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो गई थी। तो देखा बॉस, ये है रोनाल्डो की पावर। चलिए अब आपको रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ से भी रूबरू करा ही देते हैं। दोस्तों, वैसे तो रोनाल्डो का नाम कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, जिसमें 10 साल बड़ी और 10 साल उम्र में छोटी तक महिलाएं शामिल हैं। लेकिन अभी जो उनके दिल पर राज कर रही हैं या कहें साल 2016 से उनके साथ रिश्ते में है, वो है स्पेनिश सुपर मॉडल जॉर्जिना, जिनकी अदाओं के कातिल रोनाल्डो हो चुके हैं। लेकिन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। पर कमाल की बात यह है कि रोनाल्डो 5 बच्चों के पिता हैं, जिनमें से 2 बच्चे एलेना मार्टिना और बेला की मां जॉर्जिना है, जबकि 2 बच्चे मैटियो और एवा सरोगेसी द्वारा बताए जाते हैं। और रोनाल्डो के सबसे बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर की मां के बारे में आज तक रोनाल्डो ने कभी बात ही नहीं की। तो ये है भाई रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ। आइए आप इनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बता देते हैं। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 637 मिलियन फॉलोवर्स हैं। एक तरफ दोस्तों जहां ज्यादा फुटबॉलर स्टाइलिश बनना पसंद करते हैं, तो वहीं रोनाल्डो बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाया। इसका कारण ये है जिससे वो जरूरतमंद लोग को ब्लड डोनेट कर सके। रोनाल्डो शराब नहीं पीते हैं और इसके पीछे की वजह है उनके पिता। दरअसल साल 2005 में जब रोनाल्डो के पिता की शराब पीने की वजह से डेथ हुई, तब रोनाल्डो बहुत टूट गए थे। लेकिन रोनाल्डो अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे।
आज रोनाल्डो के पास वो सब कुछ है जिसके लिए कभी उन्हें तरसना पड़ता था, पर उन्होंने मेहनत की और उसी मेहनत के दम पर आज उनकी नेटवर्थ 800 से 950 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। यानी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो 7,568 करोड़ के आसपास, और वो फुटबॉल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको रोनाल्डो की ये मोटिवेशन से भरी हुई स्टोरी, हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।